हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीटेड एग्ज़ाम 2024 जो आपका एग्ज़ाम यहाँ पे 21 जनवरी को होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करके सारा आप जो भी यहाँ पे डेली टू डेली शाम 7 बजे क्लासेस आपको देखने को मिलती है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ही वन लाइनर में ईवीएस की क्लासेस यहाँ पे डेली कराई जाती है। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं बताएंगे, सीधा डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे। आज का वीडियो इस पॉइंट पर है हाथी पे, क्योंकि एनिमल स्टार्ट हुआ है तो एनिमल में क्या चीज़ें आएंगी क्या नहीं आपके सीटेड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे वन लाइनर में सारी चीज़ें कराते जा रहे हैं। बस आपको सिर्फ यहाँ पे पेन और कॉपी लेके नोट करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम पहला पॉइंट हमारा क्या बनता है ये आपको बताते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक तो ये हाथी है। पहला पॉइंट हमारा ये बनता है कि यहाँ पे हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर के ठंडक को मिलती है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है। तो यहाँ पे हाथी के बारे में मैंने जैसे कि बताया कि आज के वीडियो जो है ये हाथी टॉपिक पे है, क्योंकि एनिमल स्टार्ट है तो क्या सीटेड में आएगा हाथी से रिलेटेड, फिर इसके बाद बाघ से रिलेटेड फिर इसके बाद आपका स्लॉथ, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको कर रहे टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। तो पहला पॉइंट क्या है कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि हाथी के कान में पंखे जैसे होते हैं। मतलब हाथी का जो कान है किस आकार का होता है, पंख के आकार। देखिए यहाँ पे इसके तरह देखिए, ये पंख की तरह है ना, ये देखिए ये। तो हाथी के कान जो है वो पंख जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। तो ये अपना कान क्या करते हैं, इनके पंख का आकार दिया गया है एनसीईआरटी में। उन्होंने कहा कि जो हाथी का कान होता है वो पंख के आकार का होता है। जब उनको गर्मी लगती है तो वो अपने पंख को हिलाकर हवा लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट ये है, 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन, यहाँ पे देखिए वजन का होता है। मतलब जो 3 केजी का जो यहाँ पे है, 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है। क्योंकि सीटेड में हमेशा पूछता है कि जो उनके जो बच्चे होते हैं वो कितने किलोग्राम के उनका वजन क्या होता है। तो वहाँ पे 100 केजी दे देगा, 100, 200 केजी, 300 केजी, 400 केजी, ठीक है। लेकिन जब आपको पता रहेगा तभी आप लगा पाएंगे। इसीलिए जो चीज़ें मैं यहाँ पे करा रही हूँ उसको आप सिर्फ पॉइंट करते जाइए। पूरा मैं लिखने की बात नहीं कर रही हूँ, बस आपको चीज़ें क्या चीज़ें यहाँ पे कराई गई हैं वो कुछ कुछ पॉइंट लिख ले। क्योंकि ये जो पॉइंट होता है ना, कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप तो पढ़े तो रहते लेकिन ये सब चीज़ें भूल जाते। क्योंकि अभी देखिए पीछे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसमें 200 के जगह पे वहाँ पे बोल दिया कि बच्चे का जो वजन होता है वहाँ पे 100 केजी का होता है। तो पहला पॉइंट आपका बन गया। फिर दूसरा पॉइंट आपको बना देगा यहाँ पे जो उनके खाने का वजन होता है वो 200 केजी का होता है। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे बना देगा कि वो सही, मतलब सही बता देगा कि जो बच्चे का वजन होता है वो 200 केजी। तीसरा चौथा पॉइंट कुछ और भी बना देगा। फिर इसके बाद आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, फिर चौथा पॉइंट। ऐसे लाइन टू लाइन यहाँ पे मिलाने को आपको दे दिया गया कि 1 सही है, 2 फिर दूसरा भी सही है, 1 भी सही है, तीसरा मतलब 3 भी सही है। तो इस तरीके से आपको देखने के वहाँ पे जो विकल्प देखने को मिलते इस तरीके से सीटेड में, जैसे कि आपको पता है अभी प्रीवियस ईयर भी देखे होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आया है कथन और निष्कर्ष में। तो ये बात बता रहे हैं आपको कि चीज़ें आप अभी पढ़े रहेंगे ना तो आपको अच्छे से आसान लगेगा। तो ये आप पे लिख लीजिएगा कि 3 महीने का जो हाथी का वजन होता है वो 200 किलोग्राम का होता है। मतलब 2 क्विंटल का होता है। कितने का, क्योंकि जरूरी नहीं 200 किलोग्राम ही लिखा रहे। जो चीज़ें यहाँ पे लिखे वही चीज़ वहाँ पे 200 क्विंटल भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे का जो वजन होता है वो 200 क्विंटल का होता है, यानी 2 क्विंटल का होता है। सॉरी 200 नहीं, 2 क्विंटल का होता है। और इसके बाद आपको बता दें वहाँ पे जो उनके खाने का वजन होता है वो 1 क्विंटल का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए, एक हाथी जो एक मतलब एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा झाड़ियाँ
पत्ते खा लेता है। तो यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, यहाँ पे जो खाने और बच्चे का वजन बहुत ही कन्फ्यूजन करता है, इसलिए आप इसे एक एक पॉइंट अलग लिखिएगा कि जो 3 महीने का हाथी का बच्चा होता है उसका जो वजन होता है वो 200 किलोग्राम का होता है, यानी 2 कुंटल के बराबर होता है। और जो हाथी जो एक दिन में जो पत्ते और झाड़ियाँ खाता है, एक दिन में उनका 100 किलोग्राम यानी 1 कुंटल के बराबर होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सो पाता है। अब इसको भी नोट कर लीजिए कि हाथी एक दिन में कितना आराम करता है, मतलब वो ज़्यादा नहीं सोता है। जैसे स्लॉथ हो गया, बाघ हो गया, तो ये लोग कितने कितने घंटे सोते हैं, वो सब 17-18 घंटे सोते हैं, 17-18 घंटे सोते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पे हाथी का जो आराम का टाइम होता है वो 2 से 4 घंटे का होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करिए, यहाँ पे देखिए हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करती है। मतलब हाथी जो होती है वो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब वो एक कहते हैं ना कि एक सिंपल मतलब तरीके से रहते हैं, वो ना मांसाहारी तो होते नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हाथी जो परेशानी आने पर एक दूसरे की वो मदद करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस झुंड में 10 या 12 हथनी एक मतलब हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। मतलब जो उनका जो झुंड होता है, अगर पूछ लिया क्वेश्चन में उनका जो झुंड का जो होता है वो कितने का होता है, तो 10 से 12 हाथी रहते हैं। कितने? 10 से 12 हाथी रहते हैं। बाकी उनके क्या बोलते हैं, 10 से 12 हाथी और उनके बच्चे होते हैं। ठीक, तो ये रही बात, आपको यहाँ पे ये बातें। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए इसका पॉइंट और क्या बोल रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। अब ये भी लिख लीजिए, जो उनके जो नेता, जो उनके झुंड का नेतृत्व करता है वो कौन रहता है, तो बुजुर्ग हथनी होती है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस झुंड में 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। मतलब आपको भी बताया कि झुंड का जो होता है वो कितने का, 10 से 12 होते हैं। और इसके बाद जो उनके जो यहाँ पे जो नेता होता है, जो इस झुंड का नेता होता है वो कौन होता है, तो वो बुजुर्ग हथनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है और फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। मतलब मेल की बात नहीं, फीमेल की बात नहीं हो रही है। जो मेल होते हैं वो 14 से 15 साल तक, मतलब 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं और फिर झुंड का छोड़कर ये चले जाते हैं। अब बात आती है यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट आपसे क्या कहा गया कि पहला पॉइंट ये है कि एक हाथी 10 से 12 झुंड में रहती है, 10 से 12 झुंड में रहती है। इसके बाद जो 10 से 12 झुंड में रहती है और बाकी उनके बच्चे रहते हैं, उस बच्चे, और इसके बाद यहाँ पे जो उनका इस झुंड का नेतृत्व करता होता है वो बुजुर्ग हथनी होती है। इसके बाद और जब वो झुंड, जब उसमें बच्चे जो होते हैं, मेल बच्चे होते हैं, तो जब वो 14 से 15 साल उसी झुंड में रहते हैं, जब 14 से 15 साल तक हो जाते तो उस झुंड कर वो छोड़कर चले जाते हैं। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या कहा गया हाथी के बारे में, यहाँ पे देखिए हाथी के बारे में आप, तो यहाँ पे देखिए हाथी के बारे में पहला पॉइंट ये है कि जो इनको किस में खेलना पसंद है, तो ये ठंड में खेलना पसंद है, सॉरी कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, पानी के साथ। और कीचड़ में इसे खेलना क्यों पसंद है, क्योंकि यहाँ पे उनको क्या होता है, जो पराबैंगनी किरण होती है उनके स्किन का, मतलब यहाँ पे स्किन को वो बचाने में काम करता है, इसलिए वो हमेशा कीचड़ में इनको खेलना बहुत ही पसंद है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इनका यहाँ पे देखिए झुंड में रहना बहुत पसंद है, और झुंड में कितने साल तक, सिर्फ 14 से 15 साल तक मेल रहते हैं, फिर झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। और इनके झुंड में कितने हाथी रहते हैं, तो 10 से 12 हाथी रहते हैं। और यहाँ पे इनके कान क्या करते हैं, इनके कान पंख के आकार का होता है, और ये अपने इसी से ये हवा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये एक दिन में कितना खा जाते हैं पत्ते और झाड़ियों को, तो यहाँ पे देखिए 100 केजी खा जाते हैं। और इनके सोने का जो आराम टाइम है वो 2 से 4 घंटे का है, ज़्यादा नहीं सोते हैं। इनके बच्चे का जो वजन होता है वो भी 200 केजी का होता है।
200 केजी का, ये सारी चीज़ें आप मतलब अच्छे से आपको बता दिया गया है कि और चीज़ें क्या होता है, ये सब आप नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, कोई चीज़ छूटना ना पाए, ठीक है। जो उनके कान का होता है, आराम करने का टाइम होता है 10 से 12 घंटे सोते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको फिर दोबारा कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना क्लियरिटी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाथी के बारे में सीटेट में क्या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। फिर अब बात आती देखिए यहाँ पे लंगूर, कि ये रहा आपका लंगूर। इनके बारे में भी सीटेट पे एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो भी चले हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट क्या बनता है हमारा, कि यहाँ पे देखिए लंगूर के बारे में क्या पूछा है। पहला पॉइंट ये है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज कर अपने साथियों को संदेश देता और उन्हें चौकन्ना करता। अब यही पॉइंट सिर्फ आपको देख देखिए, ये एनसीईआरटी की लाइन है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें सिर्फ क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, और इसके बाद 4 ऑप्शन इसमें दे दिएगा, मतलब ये लंगूर शब्द काट देगा, बाकी 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ये कौन सा जानवर ऐसा करता है, तो ये आप अगर पढ़े रहेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए यही है कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर ये बैठते हैं। तो ऐसा कि आपको भी पता है कि जो लंगूर होता है, जो लंगूर या बंदर होता है, वो पेड़ पे ऊंचे पेड़ पर बैठता है, और अपने पास अगर कोई भी मुसीबत आने लगता है तो वो तुरंत अपने आवाज़ को, मतलब एक उनका जो मुसीबत वाला आवाज़ होता है अलग तरीके से होता है, वो अपने साथियों को संदेश देता है, जिससे क्या होते हैं उनके जो साथी होते हैं चौकन्ना कर हो जाते हैं। तो ये खूबी किस में है, तो ये खूबी लंगूर में है। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन उसमें नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए मगरमच्छ के बारे में, क्योंकि एनिमल चीज़ें बताई जा रही है तो ये भी आपके पास जानना जरूरी है। तो ठीक है, तो मगरमच्छ के बारे में ये बताया गया कि मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। तो यानी मगरमच्छ के क्या होते हैं, कान होते हैं, मतलब छोटे छेद जैसा कान होता है, लेकिन जो आसानी से उनको दिखाई नहीं देता है। छिपकली का बात यहाँ पे कहे, जो छिपकली होते हैं, छिपकली के छोटे छेद जैसा कान होते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, बस ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है इसमें, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। ये सब बंदर हो गया, और जैसे लंगूर के बारे में, मगरमच्छ के बारे में, छिपकली से ये पूछ जाता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कि यहाँ पे मतलब मौसम के हिसाब से वो बाहर निकलते हैं। तो छिपकली हो गया, क्योंकि ठंड में आपको दिखाई नहीं देता, गर्मी में आपको दिखाई देता है। अब बात आती है मछलियाँ में। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को, यहाँ पे देखिए, एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। तो जैसे क्या होता है, वो ऐसा गोल गोल घूमने लगती हैं, इस तरीके से गोल गोल घूमने लगती हैं। तो ये क्या होता है कि मछलियाँ जब भी अगर समुद्र हो या फिर कहीं और हो, तो जो खतरे की चेतावनी जब होती है तो वो उनको पता चल जाता है। तो ये क्या बोलते हैं कि जो मछलियाँ होती हैं वो खतरों की चेतावनी को एक दूसरे की तरंगों से पता चल जाता है। तो ये रही बात आपको मछलियों के बारे में। दूसरा पॉइंट आपका ये बोल रहा है कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। मतलब डॉल्फिन क्या होती है, वो भी एक दूसरे खतरे की जब चेतावनी आती है या कुछ भी होता है तो वो अलग अलग तरीके से इनकी आवाज़ें को निकलती है, और इसके बाद क्या करते हैं, वो एक दूसरे से बात करती हैं। तो ये रही बात आपके डॉल्फिन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको जानवर के बारे में बताया जा रहा है तो सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब गिलहरी के बारे में बात हो रही है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों का जो होता है, दांतों का क्या होता है, इनका दांतों को जो काटने और कुतरने के कारण इनके दांत खिंच जाते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए सीटेट में ये भी पूछता है, ऐसा कौन सा जानवर है जो कि जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो वो क्या है, गिलहरी। तो गिलहरी क्या करते हैं कि इनके दांत हमेशा बढ़ता रहता है, इसलिए क्या करते हैं, वो दांत को हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों का जो काटना और कुतरने का कारण होता है इनके दांत खिंच जाते हैं, इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं। कभी गिलहरी का देखें तो मुंह उनका बंद नहीं रहता। अगर वो मुंह बंद हो जाएगा तो उनका जो यहाँ पे सांस लेने की शक्ति होती है वो बंद हो जाएगी। इसलिए क्योंकि दांत बढ़ जाने से ये इनका मुख बंद हो जाएगा। ठीक, ये रही बात यहाँ पे। अब बिल्ली के बारे में बात होती है, तो बिल्ली के बारे में यहाँ देखिए, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने में काम आते हैं। तो यहाँ पे बिल्ली का ये बात सिर्फ इतना ही दिया गया है कि बिल्ली के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे और उनको मांस को फाड़ने काटने में काम आते हैं। अब इसके बाद गाय के बारे में बात करेंगे। गाय के बारे में ऐसा क्या दिया गया है, तो गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं, पत्तों को काटने के लिए होता है, और इसके पीछे के जो दांत होते हैं
चपटे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने के लिए होते हैं। तो इनके 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जो कि इनका जो आगे का दांत होता है, जो इनका इनका आगे का दांत होता है वो काटने के लिए होता है। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे देखिए एक दांत होता है वो सब काटने के लिए। पीछे के दांत जो होते हैं वो चपटे होते हैं, मतलब चपटे होते हैं और बड़े होते हैं और घास को चबाने के लिए होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो आगे का इनका दांत होता है वो सुरुकने में काम आता है। कोई चीज़ देखिए सुरुकते हैं, फिर ये जो इनके दांत होते हैं ये सब काटने में काम आता है। और इसके बाद जो यहाँ 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 सारी दांतें होती हैं, चपटे होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, चबा चबा कर चीज़ें खाते हैं। ठीक, ये रही बात आपको यहाँ पे गाय के बारे में। अब बात आती है सांप के बारे में। देखिए इस तरीके से सांप है, एक एक सांप के 4 प्रकार का सांप पाया जाता है, आपको भी पता है। वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे यहाँ पे। तो सांप के बारे में यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम नाग, करैत, दुवैया तथा अफाई। ये सब चीज़ देखा मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके, सारी चीज़ें इतने एनसीईआरटी की लाइन यानी एनसीईआरटी की बुक से ही मैंने आपको पढ़ाया है। पिछले नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया कि सांप के बारे में किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। सिर्फ सांप के बारे में एक ही वीडियो बना के रखी हूँ मैं, वो देख लीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में होगा या फिर सर्च करिएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, सांप से प्रश्न है। ठीक, यहाँ पे देखिए सांप के बारे में हमारे देश में केवल 4 प्रकार की सांप आपको देखने को मिलता है, जो कि सॉरी, क्योंकि तबीयत ख़राब इसलिए सारे क्लासेस बहुत ज़्यादा नहीं ले पा रही हूँ मैं, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। तो हमारे देश में 4 प्रकार की यहाँ सांप पाई जाती है, जो कि जहरीले सांप होते हैं, मतलब जहरीले प्रकार की 4 प्रकार की सांप पाई जाती है। तो एक नाग हो गया, दूसरा करैत, दुवैया तथा अफाई, ये 4 प्रकार के सांप है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए कि इनके बारे में यहाँ पे क्या है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और नोट करिएगा। ठीक, पहला पॉइंट है इसका, देखिए पहला, जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। अब इसे नोट करिए कि इनके जो दांत होते हैं कैसा होता है, वो खोखला होता है। कैसा होता है, जो उनके दांत होते हैं वो खोखले आकार का होता है। और इसके बाद यहाँ पे जो 2 खोखले, उसी से ये क्या करते हैं, सांप किसी को काटता है तो अपने 2 खोखले जहर वाले दांत से ही काटता है, उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो यहाँ पे आप इसके बात को अच्छे से आप नोटिस कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो 2 दांत होते हैं वो जहरीले होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप की जहर से ही बनाई जाती है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। तो जो सांप होता है वो, उनके 4 प्रकार के अपने देश में जहरीले सांप पाए जाते हैं, जो कि नाग, करैत, दुवई और अफाई होता है। और इनके क्या होता है कि इनके 2 खोखले दांत होते हैं। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को काटते हैं तो 2 खोखले दांत, उनके उसी में जहर होता है। अभी देखिए जो पहले तो, अभी तो नहीं दिखता लेकिन पहले दिखता था, जो गांव में ऐसा गेम खिलाने के लिए आते थे सांप उप लेके, तो उनके जो दांत होते वो निकाल दिया जाता था। तो इसके बाद तभी दिख रहे, तो अगर जहरीले सांप के साथ वो गेम नहीं करा सकते, इसलिए वो क्या करते थे, दोनों दांत का जो सांप होता है वो काट दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। तो इससे क्या रहता है, अगर कोई किसी को काट भी ले रहा है तो वो काट ही नहीं पाएगा। पहली बात तो, अगर काट भी ले रहा है तो कोई चीज़ असर नहीं करेगा, क्योंकि उनके जो जहर होते हैं उनके 2 खोखले जहर दांत में ही होता है। और इसके बाद अगर वो काट लेता है इस व्यक्ति को, तो कौन से, मतलब यहाँ पे दवा दी जाती है, तो सीरम। और सीरम भी इसको किससे बनाया जाता है, तो किससे बनाया जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे सीरम उसके क्या बोलते हैं, जहर से ही, मतलब सांप के जहर से ही सीरम को यहाँ पे बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। तो ये क्या कहता है, पहले इसको भी पॉइंट आप अभी देखिए, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट 20 अगस्त को एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट ही पूछ लिया कि अब जो उनके होते हैं वो निगल के नहीं, चबा कर खा जाते हैं। तो सांप कभी अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता है, वो क्या करते हैं, वो सांप अपने दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता, बल्कि पूरा
पूरा निकल जाता है। मतलब वो सिर्फ काटने में काम आता है। जो उनके खोखले दांत होते हैं, दांत उनका कैसा होता है, खोखला होता है। तो वो खोखले दांत को, अब यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि उनके दांत क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा कि उनके दांत नुकीले होते हैं लेकिन खोखलेदार होते हैं, जिसमें जहर पाए जाते हैं। और उसी जहर से ही अगर वो जिस इंसान को काटते हैं, अगर उनको दवा दी जाती है तो सीरम नाम की दवा दी जाती है। और सीरम नाम की जो दवा दी जाती है, उस सीरम को किससे बनाया जाता है, तो उन्हीं सांप के जहर से ही सीरम नाम की दवा बनाई जाती है। इसके बाद अपने शिकार को चबा कर या फिर काट कर नहीं खाते, वो सीधा निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप इसे नोट करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए, सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। मतलब उनके जो, क्योंकि सर्पीला कार का होता है, इनके पास कोई कान नहीं होता है, वो ज़मीन पर इस तरीके से रेंगते हैं। और जो भी अगर ऐसा कोई कंपन हो रहा है, धरती पर कंपन हो रहा है ज़मीन पर, उसी कंपन को वो सुनते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे देखिए सपेरों के बारे में। तो सपेरों में यहाँ पे कालवेलिया भी कहते हैं। कालवेलियन नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे, ये सारी चीज़ें मैंने सांप के बारे में अच्छे से बता दिया कि कितने प्रकार के आपके सांप पाए जाते हैं। और यहाँ पे अगर आपको और चीज़ें इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए, तो मैंने सांप पर ये एक वीडियो बना के अच्छे से रखी हुई है। जाके वो सारी एनसीईआरटी की बुक से ही आपको बुक ही करा दिया गया है, बढ़िया विथ एक्सप्लेन के साथ। तो वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने जो यहाँ पे आपको कराया है, वो सारी चीज़ें सेम वही है, बस वहाँ पे एनसीईआरटी की बुक है और यहाँ पे मैंने खुद से एनसीईआरटी की बुक में से लेके वन लाइनर में चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसके अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। अब कुत्ते के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछेगा कि कुत्ते के बारे में स्टूडेंट में क्या पूछता है एनसीईआरटी, क्योंकि एनिमल की बात हो रही है तो सारी चीज़ें एनिमल में ही कराया जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके आगे और सारी चीज़ें क्या है। तो प्लीज़ दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।